बाबा ने हवा में छलांग लगाई और एक नकाबपोश को मारा। नकाबपोश की गर्दन टूट गई, वो मर चुका था। बाकी बचे नकाबपोश एक दूसरे के सामने देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना मार खाकर भी कोई ऐसा हमला कर सकता है। बाबा मुड़े और चलते हुए सिंहासन की ओर जाने लगे। गुल्ली बुल्ली शॉन सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। सरदार जी ने कहा, अब ये क्या है? एक ही झटके में एक नकाबपोश को मारकर बाबा कहाँ जा रहे हैं? अंकल ने कहा, कहीं मार खाकर उनका दिमाग खिसक तो नहीं गया। गुल्ली ने कहा, मुझे लगता है कि बाबा थक गए हैं। बाबा सिंहासन पर बैठ गए। बाबा ने नकाबपोश को इशारा करके बुलाया। एक नकाबपोश ने दूसरे को इशारा करके जाने को कहा। वो नकाबपोश दौड़ता हुआ बाबा की ओर जाने लगा। उसने जंप मारकर बाबा को किक मारी, पर ये क्या, बाबा ने लात मारी और उछलकर किक मारकर वापस सिंहासन पर बैठ गए। नकाबपोश पिल्लर के पास गिरा और मर गया। बाबा ने दो हाथों से इशारा किया। दो नकाबपोश हवा में पलटी खाकर दौड़ते हुए बाबा की ओर जाने लगे। बाबा सिंहासन पर खड़े होकर जंप मारा और दोनों नकाबपोश को दूर ले गए। बाबा और नकाबपोश की फाइट शुरू हो गई। बाबा ने जंप मारकर नकाबपोश पर घूंसे मार दिए। नकाबपोश वहीं नीचे ढेर हो गया। बाबा ने वापस जंप मारकर दूसरे नकाबपोश को किक मारी। नकाबपोश दूर जाकर पिल्लर से टकराया और गिरकर मर गया। बॉस सबको ले जाने के लिए टनल में चलते हुए तहखाने की ओर आ रहा था। सरदार जी ने कहा, वाह बाबा, क्या फाइट करते हो, मजा आ गया। अब इन दोनों को भी कुछ दे दो। बाबा दौड़ते हुए एक नकाबपोश के पास आए और घूंसों की बरसात कर दी। नकाबपोश घूंसे खाते ही परलोक सिधार गया। आखिरी बचा नकाबपोश डर गया। वो घुटनों के बल बैठकर बाबा को हाथ जोड़ने लगा। बाबा चलते हुए उसके पास गए और उसकी गर्दन तोड़ डाली। तभी दरवाजा खुला। सबने देखा वहाँ बॉस खड़ा हुआ था। बॉस ने कहा, अरे सरदार जी, तुम मरे नहीं हो। इतना कहते ही बॉस ने पीछे की ओर देखा। वहाँ नकाबपोश मरे हुए पड़े थे। बॉस ने रिवॉल्वर निकाल ली। सरदार जी और सब डरकर साइड पर खड़े हो गए। बॉस ने बाबा पर गोली चला दी। बाबा पलटी मारकर बच गए। बॉस गोली में गोली चलाने लगा, पर बाबा पलटियां मारकर बच गए। गोलियां खत्म हो गई। गोलियां खत्म होने की खुशी में बाबा डांस करने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड, अंकल और सरदार जी हंसने लगे। बॉस को बहुत गुस्सा आ गया। बॉस दौड़ते हुए बाबा की ओर गए। बाबा और बॉस की फाइट शुरू हो गई। बॉस ने बाबा को किक मारी। बाबा दूर जाकर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। बॉस बाबा को घुस्से पर घुस्से मारने लगा। बाबा मार खाकर नीचे गिर गए। अंकल ने कहा, ये तो उन नकाबपोश से भी जालिम है, बहुत मारता है। गुल्ली ने कहा, बाबा उस बॉस से फाइट नहीं कर पा रहे। तभी शॉन मुड़ा और गुस्से में सरदार जी से कहा, सरदार जी, तुम कुछ करते क्यों नहीं, बाबा की हेल्प करो। सरदार जी ने कहा, मुझे तो वो बॉस मार मार कर मेरी हालत खराब कर देगा। शॉन ने कहा, क्या बात कर रहे हो, ये जो तुम्हारे हाथ में मशीन गन है वो क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? सरदार जी को अचानक याद आया कि उनके हाथ में तो मशीन गन है। वो बोले, अरे इसे तो मैं भूल ही गया था। सरदार जी दौड़ते हुए बॉस के पास गए और बॉस को गोली मार दी। बॉस नीचे गिर गया। सरदार जी ने उसे और 2 गोली मारी।
बॉस मर चुका था। बाबा ने सरदार जी से कहा, अरे ये क्या किया, इसे क्यों मार दिया, अब हम इसके बगैर मैदान में कैसे जाएंगे। सरदार जी ने कहा, बाबा अब बहुत हो चुका, अब हम सबको इन लोगों से फाइट करनी होगी। बाबा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बाहर कितने सारे नकाबपोश मशीन गन लेकर खड़े हैं, हम खाली हाथ उनका मुकाबला कैसे करेंगे। सरदार जी ने कहा, बाबा यहाँ कोने में बहुत सारे हथियार हैं, चलो मैं बताता हूँ। बाबा और सरदार जी चलते हुए साइड पर गए। गुल्ली गुल्ली, शॉन, रॉड और अंकल भी वहाँ आ गए। सब देखकर हैरान रह गए। वहाँ बहुत सारी मशीन गनें रखी हुई थी। बाबा ने कहा, सब लोग मशीन गन ले लो और चलो मैदान पर, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुल्ली ने कहा, बाबा आप मशीन गन नहीं लेंगे। बाबा ने कहा, नहीं मैं कुछ और लूंगा। वहाँ साइड पर बहुत बड़ी रैम्बो मशीन गन थी। अरे ये क्या, बाबा के हाथ में तो रैम्बो मशीन गन थी और सबके हाथ में मशीन गन थी। बाबा ने कहा, तुम सब जाकर इविल नन के पास खड़े हुए दो नकाबपोश को मारकर इविल नन, ग्रैनी, ग्रैंडपा, जेसन और मिस्टर मीट को घेर लो, उनको मारना नहीं। मैं जरा मैदान में और गेट पर खड़े नकाबपोश से मिलकर आता हूँ। तभी शॉन ने महल के ऊपर खड़े नकाबपोश को गोली मार दी, वो मर गया। बाबा ने कहा, शाबाश, अब जाओ सब। इतना कहकर बाबा दौड़ते हुए मैदान की ओर जाने लगे। इविल नन के पास खड़े हुए एक नकाबपोश को गुल्ली ने और दूसरे को बुल्ली ने गोली मार दी। बाबा ने मशीन गन शुरू कर दी और मशीन गन को घुमाया, बहुत सारी गोलियां निकली। और सब नकाबपोश ढेर हो गए। बाबा चलते हुए इविल नन के पास आए। इविल नन खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू ये सब गलत कर रही है। इविल नन कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही बाबा ने उसे गोलियों से भून डाला। ग्रैनी बहुत डर गई थी। वो खड़ी हो गई और कहा, बाबा मैंने आपको चाटा मारा था, उसके लिए आई एम सॉरी। बाबा ने कहा, वाह तुझे तो इंग्लिश भी आती है। और बाबा ने मशीन गन घुमाई और सबको भून दिया। बाबा ने सरदार जी से कहा, चलो सरदार जी ट्रक ले लो, हम वापस पृथ्वीलोक चलते हैं।